पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहाणम भन्ते भाषा निब्बत्ति पन्नत्ता गोयमा च उब्बिहा भाषा निब्बत्ति पन्नत्ता तंजहा सच्च भाषा निब्बत्ति मोस भाषा निब्बत्ति सच्चा मोस भाषा निब्बत्ति असच्चा मोस भाषा निब्बत्ति। यह भगवती सूत्र है। जैन शास्त्रों में यों 32 आगम सम्मत हैं। हमारे धर्म संप्रदाय में 32 आगमों में एक यह भगवई विआह पन्नत्ति है। संस्कृत भाषा में भी कितने ग्रंथ हैं। भारतीय वाङ्मय को हम देखें तो संस्कृत भाषा में भी कितने कितने ग्रंथ मिलते हैं। और यह प्राकृत अर्धमागधी जो भी भाषा में भी हमारे जैन शास्त्र हैं, और भी अनेक ग्रंथ मिल सकते हैं। इन ग्रंथों में एक तत्वबोध संगृहीत किया गया है। तत्वबोध इनसे प्राप्त किया जा सकता है और जीवन जीने का पथ दर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह जो भगवती सूत्र है, इसे हम बड़े सम्मान के रूप में भगवती सूत्र कहा करते हैं। एक प्रश्न भाषा के बारे में किया गया कि भाषा निर्वृत्ति कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है, यानी भाषा जो हमें प्राप्त होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। एक दृष्टि से देखें तो भी कितनी भाषाएं हैं। संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, आदि 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 कितनी कितनी भाषाएं हैं। यहाँ वे भाषा के प्रकार नहीं बताए गए हैं। यहाँ हम जो बोलते हैं वो कितने रूपों में आदमी बोल सकता है। तो उस संदर्भ में ये भाषा निर्वृत्ति या भाषा कह दें 4 प्रकार बताए गए हैं। सत्य भाषा निर्वृत्ति, असत्य यानी मृषा भाषा निर्वृत्ति, सत्य मृषा भाषा निर्वृत्ति, असत्या मृषा भाषा निर्वृत्ति। 4 प्रकार की सत्य भाषा। एक आदमी सत्य भाषा भी बोलता है, बोल सकता है। कभी आदमी मृषा भाषा भी बोल लेता है। साधुओं का तो एक महाव्रत है, दूसरा सर्व मृषावाद विरमण, यानी साधु को कभी मृषा असत्य झूठ नहीं बोलना। यह भी बहुत बड़ा नियम है। कई बार मैं गृहस्थों से कहता हूँ कि आप झूठ बोलने का त्याग कर दो, तो थोड़ा सा वो सहमते हैं भी झूठ बोलने का त्याग के, कि झूठ तो थोड़ा कभी हंसी मजाक में बोल जाते हैं और भी कभी कोई बोल जाते हैं। तो कईयों को मैंने देखा झूठ बोलने का त्याग उन्हें थोड़ा दोहरा कठिन लगता है। इसका मतलब झूठ को छोड़ना भी बहुत बड़ी चीज प्रतीत हो रही है। तो सत्य भाषा, यथार्थ भाषा, संस्कृत में जो कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात एस धर्म है सनातन है। कि सत्य भाषा यूँ तो बढ़िया है, पर सत्य के हमारे जैन आगम में कहा गया सच्चेषु या अनवद्यम बयंती, कि सत्यों में भी अनवद्य निर्वद्य निष्पाप सत्य हो। कैसे कि देखिए
सत्य भाषा, पर सत्य भी कैसी? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भाषा भी वैसी बोलो जो प्रिय हो, मधुर हो, अच्छी लगे। माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम, वैसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। और प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, प्रिय भी असत्य मत बोलो, प्रिय भी सत्य होना चाहिए। ऐस धर्म है सनातन है, यह शाश्वत मानो धर्म है कि सत्य और प्रिय। सत्य बोलना अच्छी बात है यूं सामान्य रूपेण, पर हर सत्य हर जगह बोलना आवश्यक नहीं है। मैंने एक बार संतों से कहा होगा पहले भी भाषण में कि हम साधुओं के झूठ बोलने का त्याग है, पर हर सत्य बोलना यह जरूरी नहीं है। हाँ, झूठ नहीं बोलना यह पहली हमारी शर्त है साधु के लिए कि जो भी बोलो बोलो तो वो सत्य होना चाहिए, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर हर सच्ची बात बोलनी ही पड़ेगी यह आवश्यक नहीं है। अवसर देखो, सच्ची बात भी कहाँ बोलूं, कब बोलूं अथवा न बोलूं, वह विवेक होना चाहिए। तो सत्य और प्रिय, सत्य भाषा भी कटु न हो ऐसा प्रयास जहाँ तक हो सके रखो। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, बशीकरण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। कि मधुर बोलो, यह वशीकरण मंत्र की बात आती है कि मीठा बोलना भी सामने वाले को वश में करने के लिए मानो वशीकरण मंत्र होता है। तो भगवती सूत्र में 4 भाषा निवृत्तियों में पहला प्रकार बताया गया है सत्य भाषा निवृत्ति। कि बोलो तो वो सच होना चाहिए, किसी के बारे में झूठ नहीं, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए, किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें जो यह जबान मिली है कितनी महत्वपूर्ण है। जो जबान हमारे पास है वह पशुओं के पास कहाँ पर है और कितने जीवों के पास नहीं है। हम मनुष्यों के पास एक मानो विकसित भाषा है, वो भाषा लब्धि हमें प्राप्त है, भाषा निवृत्ति हमें प्राप्त है। तो इस भाषा निवृत्ति से हम झूठ बोलने से, यानी जो बोलें वो सत्य होना चाहिए। हालांकि आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए पूर्णतया सत्यभाषी होना कठिन भी हो सकता है, फिर भी संकल्प हो, प्रयास हो, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई पर चलने का प्रयास करे। तो पहला प्रकार है सत्य भाषा निवृत्ति। दूसरा प्रकार है मृषा भाषा निवृत्ति, कि झूठ बोलना। आदमी झूठ भी बोल लेता है। शास्त्र में एक जगह कहा गया है, यानी झूठ बोलने के 4 कारण बताए गए हैं। आदमी झूठ क्यों बोलता है? से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। या तो क्रोध, गुस्से में आकर, गुस्सा आ गया तो कई बार आवेश में आदमी झूठी बात बोल सकता है। तो गुस्सा एक झूठ बोलने का कारण बनता है। लोहावा, या लोभ के कारण से, लोभ के वशीभूत होकर भी आदमी झूठ बोल सकता है। तीसरा कारण है भया, भय के कारण, डर करके, भय के मारे आदमी झूठ बोल जाता है। चौथा कारण है हासावा, हास्य, हंसी मजाक में आदमी कई बार झूठ बात बोल जाता है। ये 4 कारण झूठ बोलने के हैं। आदमी अपराध में जाता है, चोरी, डकैती, झूठ, कपट, मार पीट, हिंसा, अपराध में जाता है। तो अपराध में जाने के मूल कारण हम देखें, जो हमारे जैन शास्त्र में भी एक बात है, रागोय दोषो भी कम बीयम, राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। जो भी पाप कर्म होता है उसके भीतर में मूल में कारण राग द्वेष होता है। यह जैन शास्त्र की बात है, उत्तरध्ययनानी की बात है।
जैन शास्त्रों में एक है उत्तरध्ययनानि। हम श्रीमद् भगवद गीता में देखें, भगवद गीता में भी थोड़ी इससे मिलती जुलती सी बात आई है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, यह पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर पापाचार करता है, पाप का आचरण करता है? मानो वह चाहता नहीं, पर कोई जबरदस्ती उसको पाप की ओर धकेल देता है। तो हे श्री कृष्ण, वो तत्व कौन सा है जो आदमी को पाप की ओर धकेलने वाला होता है? मैंने जैसे जैन आगम की बात बताई, राग द्वेष कर्म के बीज, करीब ऐसी सी बात अब श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि काम एष है, क्रोध एष है, रजो गुण समुद्भव है, महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। कि अर्जुन दो चीजें हैं, जैसे वहाँ राग और द्वेष, या काम एष क्रोध एष है, यह काम और यह क्रोध, काम और क्रोध, ये दो तत्व रजोगुण समुद्भव है, रजोगुण से समुद्भव जिनका है। और ये जो दो तत्व हैं काम और क्रोध, काम एष है, क्रोध एष है, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापात्मा, ये दो तत्व हैं, ये वैरी हैं, दुश्मन हैं, यानी ये तत्व आदमी को अपराध की ओर ले जाते। आदमी अपराध क्यों करेगा? या तो काम भावना है, इच्छाएं, लालसाएं, काम, तब अपराध में जाएगा, या गुस्सा आवेश तो आदमी हिंसा आदि में जाता है। तो काम और क्रोध ये निर्बल बन जाते हैं, ये क्षीण हो जाते हैं, तो फिर आदमी अपराध मुक्त और दोष करने से मुक्त रह सकता है। तो हमारे ये जो शास्त्र हैं, इनमें कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें प्राप्त होती है। अब श्रीमद् भगवद गीता में जो स्थितप्रज्ञ की बात आती है, हमारे जैन वाङ्मय में वीतराग आता है, वीतराग। तो वीतराग और स्थितप्रज्ञ, इन दोनों में अभिन्नता या साम्य देखने को मिलता है। वीतराग वह जिसका राग चला गया, राग या तो द्वेष तो पहले ही चला गया, राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त है, वह वीतराग होता है। उपशांत वीतराग हो या क्षीण मोह वीतराग हो, वीतराग राग द्वेष मुक्त होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता में यह जो स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। कि सारे कामों को जब पुरुष आदमी छोड़ देता है, मनोगत कामों को छोड़ देता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट है, दूसरों की अपेक्षा नहीं, खुद से खुद में संतुष्ट है। एक तो संतुष्ट होने के लिए बाहर की चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ ला दो तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुझे वो पद दे दो तो मैं संतुष्ट, कोई बाहर की जरूरत नहीं। गीता में कहा गया आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, आत्मा में आत्मा से संतुष्ट है, वह तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि सब जगह अनभिस्नेह यानी वीतराग, अनभिस्नेह कह दो या मेरे ख्याल में वीतराग कह दो, एक सी बात लग रही है। यह सर्वत्र नभिस्नेह है, कैसी स्थिति में अनभिस्नेह है? तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके नाभिनंदति, शुभम प्राप्य नाभिनंदति, अशुभम प्राप्य न द्वेष्टि, शुभ को मनोज्ञ को प्राप्त करके जो आनंदित नहीं होता, अशुभ का योग मिलने पर जो द्वेष नहीं करता, वो आदमी उसकी क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। गीता में आगे एक जगह कहा गया, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम फिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठित है कि भी न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, कोई प्रिय प्राप्त कर लो तो प्रहृष्येत हर्ष मत करो, और नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, अप्रिय मिल जाए तो उद्विग्न मत बनो, दुखी मत बनो, आक्रोश द्वेष मत करो। अब ये जो उपदेश हैं, संदेश हैं, हम जैन आगमों में भी ऐसी बातें, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव, इन सब द्वंद्वों में, लाभ अलाभ सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम रहो, समता में रहो। अब श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, श्री कृष्ण जो कहते हैं योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जैसे जैन आगम का मैंने कहा समो 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 निंदा प्रशंसासु, तो यही मानो बात या लगभग यही बात गीता में आ गई कि ये जो स्थितियां आ जाती है, समत्वम योग उच्यते, योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, संग को छोड़ करके। अब योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, समत्व योग है। तो ये जो उपदेश संदेश और तत्वबोध की चीज़ें हैं, आत्मा के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में ये पुनर्जन्म की बात, जैन दर्शन में जो आत्मवाद है साथ में जुड़ा हुआ कर्मवाद भी है, पुनर्जन्मवाद भी। जैन आगमों में ग्रंथों में पुनर्जन्म की बहुत नियम, बहुत से प्रसंग हमें अनेक बातें मिल जाती हैं। अब हम गीता में मृत्यु के बारे में कहा गया है कि मृत्यु क्या होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया कि मृत्यु क्या होती है। वासांसि जीर्णानि, आदमी जीर्ण शीर्ण कपड़ों को छोड़ देता है, कपड़े फट गए तो उनको छोड़ के नया कपड़ा पहन लेता है। कि जैसे आदमी जीर्ण हुए कपड़ों को छोड़ कर के नया कपड़ा पहनता है, बस यही बात पुनर्जन्म की है। आत्मा एक पुराने एक शरीर को छोड़ कर के नए शरीर को धारण कर लेती है। तो मृत्यु को बड़ी आसानी से समझा दिया गया कि मृत्यु और कुछ नहीं, आदमी जैसे पुराने कपड़े को छोड़ नया कपड़ा पहनता है, वैसे ये प्राणी देही है, आत्मा है, पुराने शरीर को, एक शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। तो भगवती सूत्र में ये भाषा के बारे में जो मृषावाद भाषा, तो मृषा के कारण है, ये क्रोध है, लोभ है, भय है, हास्य, तो आदमी झूठ भी बोलता है। तीसरा प्रकार बताया गया कि जो सत्य मृषा भाषा, मिश्र भाषा, थोड़ा कुछ झूठ कुछ साच, ऐसी भाषा भी, मिश्र सत्य मृषा भाषा भी आदमी बोल सकता है, कभी बोल लेता है। चौथा प्रकार है भाषा का असत्या मृषा भाषा निवृत्ति, कि ये झूठ साच की कोई खास बात नहीं है, व्यवहार भाषा है। तुम जाओ, तुम किताब पढ़ लो, तुम वो काम करो, तुम बच्चे स्कूल जाओ, ये व्यवहार भाषा, आदेश निर्देश आदि हैं। वो एक असत्या मृषा की, वो न सच है न झूठ है, वो एक व्यवहार की भाषा होती है। तो भगवती सूत्र में ये भाषा निवृत्ति के 4 प्रकार बताए हैं। अब आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए ध्यातव्य है कि गार्हस्थ्य में ठीक है, साधु जैसा मान लो आपके बड़ा कठोर नियम न भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ से बचने का भी, कम से कम झूठा आरोप तो किसी पर न लगाएं, किसी को फंसाने का प्रयास तो न करें कि भाई मैं दूसरे को फंसाता हूँ तो कोई मुझे भी फंसा सकता है, मेरे ऊपरला भी कोई हो सकेगा जो मुझे भी फंसा दे। इसलिए झूठ बोल करके दूसरे को, किसी को कष्ट में डालने का, दुख में डालने का, फंसाने का हमें जीवन में
कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो भगवती सूत्र में जो ये मृषा की बात आई है, मृषा भाषा निवृत्ति, तो मृषा दुनिया में चलती है भाषा, पर हमें प्रयास यह करना चाहिए कि मृषा भाषा से भी हम किसी दूसरे को कष्ट में डालने के लिए मृषा भाषा का प्रयोग न करें और सत्य भाषा का भी प्रयोग करें। तो विवेक रखें कौन सी बात कब कहनी चाहिए, कब नहीं कहनी चाहिए। आपकी 5 बातें मेरी जानकारी में है, मान लो मेरी 5 बातें आपकी जानकारी में है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी बातों को यूँ फैलाता रहूं या आप मेरी बात को फैलाओ। भी फैलाने का उद्देश्य क्या है? मुझे बदनाम करना उद्देश्य या आपको बदनाम करना उद्देश्य? यह उद्देश्य बढ़िया है या नहीं? पॉजिटिव बात है वो नेगेटिव, तो भी हमारा उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य निर्मल होना चाहिए। गलत खराब मलिन उद्देश्यों से किसी के बारे में कोई बात हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो भगवती सूत्र में जो बातें हैं, और न्यायालय श्री कृष्णा जी के बारे में आज पहुँचे हैं यहाँ, और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पहले भी कुछ वार्तालाप हुआ था। तो विद्वान व्यक्ति हों और अनुभवी हों, न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में रहे हुए हों, तो ऐसे व्यक्तित्व का समागमन हुआ है। तो ये न्यायालय जो है वहाँ वो तो न्याय का मंदिर है। न्यायाधीश तो मूर्ति है, मंदिर की मूर्ति मानो न्यायाधीश है, न्याय मूर्ति होते हैं। वो एक प्रकार का वो मंदिर है। तो मंदिर की स्वच्छता, एक तो भी बुआरी आदि से सफाई कर दो, पोछा, वो सफाई मंदिर की होगी मान लो। मंदिर की सफाई बड़ी यह है कि वहाँ बात करने वाले वकील आदि आदि जो साक्षी देने जो भी हों, वे गलत बात मृषा बात न बोले। यह मंदिर की स्वच्छता का बड़ा तत्व होता है। भी गलत बात वहाँ कोई नहीं, न मुवक्किल बोलेगा, न वकील बोलेगा, न साक्षी देने वाले कोई नहीं बोलेंगे। तो उस मंदिर की निर्मलता स्वच्छता रह सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा एक मंदिर होता है, न्याय का मंदिर। और आगे हम देखें वो तो न्याय का मंदिर है। हमारी चेतना और हमारा मन भी मंदिर बन जाए, हमारे मन में भी शुद्धता अगर अच्छी रहती है तो हमारे मन को हम मंदिर के रूप में रखें और विशुद्ध आत्मा परमात्मा का ध्यान यदा कदा करते रहें, तो मन मंदिर में परमात्मा प्रभु यों विराजमान हो जाए। और ये सच्चाई की देवी हमारे मन मंदिर में भीतर में वो निष्ठा संकल्प सच्चाई का रहे। तो ये जो भगवती सूत्र में भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं, हम मृषा भाषा से बचने का प्रयास करें, यह हमारे लिए ठीक हो सकता है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।